नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं न्यूज सेंटर, जिसमें आज बात होगी तमिलनाडु के बाहुबली की। दरअसल दक्षिण में कई नेता हुए और कई राजनीतिक पार्टियां भी हुई, लेकिन राजनीतिक कद किसी का इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो केंद्र की सरकार को घेर ले और केंद्र की सरकार को गिराने की हिम्मत रखे। लेकिन आज हम दक्षिण के एक ऐसी नेता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके सियासत के दांव पेच के आगे केंद्र की सत्ता भी नतमस्तक थी। एक नेता जिसको सभी पार्टी के लोग अपने खेमे में करने के लिए लगातार कोशिशों में लगे रहते थे। केंद्र में अटल की सरकार थी, सदन में फ्लोर टेस्ट हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज एक वोट से गिर गई। इसके पीछे जिसका नाम सामने आया उनका नाम था जयललिता, जिसका सियासी कद ऐसा कि तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री बन गई। राज्य की जनता में पकड़ ऐसी कि लोग अम्मा के नाम से बुलाने लगे थे। I'm looking at you straight in the eye. I look everyone straight in the eye. I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste. साल 1948 तमिलनाडु की सियासत में जयराम जयललिता नाम के धूमकेतु का जन्म हुआ। ये हमारी परंपरा रही है कि हम दिवंगत लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं। पहले संघर्ष, फिर सिनेमा और फिर राजनीति, फिर सियासत की दुनिया के शीर्ष तक पहुंचने वाली व्यक्तित्व की कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी कहानी से कम भी नहीं है। जयललिता दक्षिण की राजनीति का वो पिलर रही हैं जो मोदी जैसी आंधी के सामने भी टिकी रही। 2014 के चुनावों में देश भर में मोदी लहर के बाद AIADMK को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटों पर जीत मिली। ये जयललिता का संघर्ष ही था, जिसको जयललिता ने अपना साथी माना और पहले हिकारत को हिम्मत में बदला। और फिर जयललिता के संघर्ष का नतीजा सामने आया तो जयललिता शोहरत के उन शिखरों पर जा पहुंची जिसका सपना आम इंसान देख तक नहीं सकता। वकील बनने का सपना देखने वाली जयललिता को उनकी मां नित्यांगना बनाना चाहती थी, लेकिन संयोग ऐसा कि ना तो वो वकील बन पाई ना ही नित्यांगना। जयललिता के हिस्से मुकद्दर लिखने वालों के मन में कुछ और ही लिखा था। भला की खूबसूरत जयललिता सिनेमा में पहुंची तो उनकी मुलाकात सिनेमा घरों राजनीति के सुपरस्टार MG रामचंद्रन से हुई। पहले दोनों में नजदीकियां बढ़ी, फिर चर्चाएं हुई, लेकिन बदनामी के कुछ हिस्से भी इनसे जुड़ते चले गए। लेकिन MG रामचंद्रन जयललिता को सियासत के उस मोड़ पर छोड़कर आए थे जहां से सियासत में सफल होने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनेमा हो या राजनीति, दोनों जगह पर सियासी जोड़ी का नाम चर्चाओं में रहने लगा। कहते हैं कि जयललिता की अंग्रेजी काफी अच्छी थी और वो अंग्रेजी बोलने में काफी माहिर भी थी और MG रामचंद्रन उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। M करुणानिधि वाली द्रमुक से टूटने के बाद MG रामचंद्रन ने अन्ना द्रमुक का गठन किया और जयललिता को पार्टी का प्रचार सचिव नियुक्त किया। इसके लिए जयललिता के राज्यसभा का रास्ता आसान हो गया। 1982 में MG रामचंद्रन ने जयललिता को AIADMK का प्रचार सचिव नियुक्त किया। साल 1984 में राज्यसभा के लिए जयललिता नामित हुई। साल 1989 के चुनाव में पार्टी ने 27 सीटें जीती और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनी। MG रामचंद्रन की मौत के बाद जयललिता राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हुई और 1991 में वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनी गई। लेकिन साल 1996 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2001 आते आते जयललिता दोबारा उभरी और दोबारा से तमिलनाडु की CM बनी। उनका रवैया तानाशाही वाला था और हड़ताल कर रहे 1 लाख कर्मचारियों को उन्होंने बर्खास्त करके हलचल मचा दी। इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा और कुछ समय के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा। लेकिन वापसी करते हुए 2 मार्च 2002 को सियासी उलटफेर किया और तीसरी बार तमिलनाडु के CM के रूप में शपथ ली और 2006 तक तमिलनाडु की CM बनी। 2006 में AIADMK की जबरदस्त हार हुई, लेकिन 2011 में जबरदस्त वापसी करते हुए जयललिता चौथी बार तमिलनाडु के CM के पद पर बैठती हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त होने के कारण उनको 4 साल की सजा भी हुई, लेकिन 2015 में सजा को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
इसी के साथ 23 मई 2015 को जयललिता 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती है। 2016 में चुनाव में बम्पर जीत हासिल करते हुए जयललिता 6ठी बार तमिलनाडु की सीएम बनी। ब्राह्मण विरोध के रूप में उपजी AIADMK का नेतृत्व ब्राह्मण नेता जयललिता द्वारा किया गया और सर्वमान्य नेता के रूप में लोग आदर से जयललिता को अम्मा कहकर पुकारते थे। उनकी सरकार ने अपने व्यापक सामाजिक कल्याण एजेंडे के लिए ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कई सब्सिडी वाले अम्मा ब्रांडेड सामान जैसे अम्मा कैंटीन, अम्मा बोतल बंद पानी, अम्मा नमक, अम्मा मेडिकल शॉप, अम्मा सीमेंट और अम्मा बेबी केयर किट शामिल थे। उनके राजनीतिक सफर में अब तक तमिलनाडु के सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड है। लोग जयललिता को प्यार से अम्मा बुलाते हैं। तमिलनाडु की सियासत में जयललिता अम्मा बनकर सामने आई। भारत की सियासत में ये पहला मौका था जब किसी राजनेता को लोगों ने इतना प्यार दिया हो। एक फिल्मी डायलॉग जयललिता पर फिट बैठता है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और तमिलनाडु की राजनीति को अपने तरीके से चलाने का काम भी जयललिता ने बखूबी किया और एक बाजीगर के रूप में निकलकर सामने आई। एक बार हार मिलती तो दूसरी बार बड़ी जीत के साथ सत्ता पर काबिज होती, लेकिन राजनीति के शिखर तक पहुंचना जयललिता के लिए आसान नहीं रहा। गरीबी और संघर्ष में जीवन बीता और फिल्मों से जीवन शुरू करने वाली जयललिता राजनीति के शिखर पर पहुंच गई। तमिलनाडु में भगवान की तरह पूजी जाने वाली जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मांड्या जिले के मेलूरकोट गांव में हुआ था। जयललिता जब महज 2 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। जयललिता की पढ़ाई बेंगलोर में हुई और फिर बाद में उनकी पढ़ाई चेन्नई में भी हुई। जयललिता वो नेता बनी जिसने तमिलनाडु को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और इसी के बदौलत उन्हें अम्मा यानी मदर ऑफ तमिलनाडु की उपाधि भी मिली है। लेकिन पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी मां पर आ गई। जयललिता की मां अपनी बहन के कहने पर फिल्मों में काम करने लगी। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करने वालों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, लेकिन परिवार को पालने के लिए जयललिता की मां वेदवल्ली फिल्मों में काम करने लगी। हालांकि बचपन की बात करें तो जयललिता का जीवन काफी तन्हा गुजरा और यही कारण था कि उन्होंने खुद को पढ़ाई में छोड़ दिया। जया बचपन से ही होनहार थी। अपनी मां के ही कहने पर उन्होंने 3 साल की उम्र में ही क्लासिकल डांस करना शुरू कर दिया था। उस वक्त वो पूरे देश की सबसे बेहतरीन क्लासिकल डांसर बनकर सामने आई। पढ़ाई में जया काफी बेहतरीन थी। जयललिता ने 10वीं में तमिलनाडु बोर्ड में पहला स्थान हासिल किया, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया। जयललिता वकील बनना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार की स्थिति सही नहीं थी, तो मां ने जया को फिल्मों में काम करने के लिए कहा। मां के कहने पर जया फिल्मों में काम करने लगी और 16 साल की उम्र में जया ने अपना पहला डेब्यू किया कन्नड़ फिल्म में। एक बार फिल्म में आने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो एक दिन में 6 शिफ्ट करती थी। उनका पूरा समय शूट में ही गुजर जाता था, लेकिन उनकी मां उनके डांस के लिए थोड़ा सा समय जरूर चुरा लेती थी और संघर्ष और परिश्रम की परिभाषा को व्यक्त करने वाली जयललिता देखते ही देखते साउथ की सबसे बड़ी अदाकारा बनकर सामने आ गई। उन्होंने कई अवार्ड्स जीते, जिसमें उन्हें 5 बार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिला, तो वहीं 3 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1960 से 1980 के बीच जयललिता ने भारतीय सिनेमा के हर बड़े चेहरे के साथ काम किया। जिस सुपरस्टार के साथ जयललिता ने सबसे ज्यादा काम किया वो थे MGR। लोग जयललिता और MGR की जोड़ी को खूब पसंद करते थे। दोनों ने साथ मिलकर 27 फिल्मों में काम किया। MGR को जयललिता अपना गॉडफादर तक मानती थी और MGR के कहने पर साल 1982 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की और 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन राजनीति में बखूबी
सियासी पकड़ मजबूत करने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के विकास को आगे बढ़ाया। लेकिन 2016 में वो दिन आया जब जयललिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो वहां पर 75 दिनों तक इलाजरत रही। लेकिन 5 दिसंबर 2016 को उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि जयललिता की मौत की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर थी और सदमे से करीब 80 लोगों की मौत हो गई थी। जयललिता की मौत के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन राज्य से लेकर केंद्र की सत्ता को हिलाने का दम रखने वाली जयललिता ने पूरे राज्य के लोगों के दिल पर घर कर रखा था। ब्यूरो